हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक कुशल मंगल सावधान होंगे। दोस्तों, अंग्रेज़ों को इस देश से लात मारकर बाहर भगाए हुए आज पूरे 75 साल हो गए और आज पूरा देश गाजे बाजे के साथ अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इन 75 सालों में इस देश ने हर फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में आज भारत का नाम पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। इन 75 सालों से देश का हर नागरिक पूरी तरह से आज़ाद है। वो जहाँ चाहे जा सकता है, जो चाहे बिजनेस कर सकता है, जो चाहे नॉलेज हासिल कर सकता है और जो चाहे खेती कर सकता है। और तो और हम इस देश के नागरिक इसी देश की मिट्टी से पैदा हुए अनाज से अपना पेट भरते हैं। इसी देश की मिट्टी से बनाए हुए ईंटों से हम अपना घर बनाते हैं और इसी देश की मिट्टी में पैदा हुई रुई से कपड़ा बनाकर हम पहनते हैं। मतलब रोटी कपड़ा मकान हमें इस देश ने ही दिया हुआ है। इसके अलावा इस देश ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, वो है एक नाम। हम सबको इस देश ने एक नाम दिया है, वो है एक भारतीय। दोस्तों, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ जाकर आपसे आपका नाम नहीं पूछा जाएगा। पहले पूछा जाएगा कि आप किस देश के नागरिक हैं। वहां हम जाकर गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, आई एम एन इंडियन। लेकिन क्या हम सच में इस गर्व के लायक हैं? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हम इस देश पर तभी गर्व कर सकते हैं जब हम एक नागरिक होने के नाते अपना पूरा फर्ज निभाएं। क्या हमने एक नागरिक होने के नाते इस देश के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा किया है? क्या हमने इस देश के संविधान, इस देश के कानून, इस देश के तिरंगे, इस देश का राष्ट्रगान और इस देश के नागरिकों का सम्मान किया है? नहीं किया है। लोगों को संविधान तब याद आता है जब वो कुछ गलत काम करते हैं। लोग पहले किसी को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं और पूछो क्यों बोला तो कहते हैं संविधान ने बोलने की आज़ादी दी है। भैया, संविधान ने आपको बोलने की आज़ादी दी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो आया आप बोल दें। संविधान ने कहा है कि आप बोलने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन आपकी बातों से, आपके शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची और उसने शिकायत की तो आपको कहाँ कहाँ ठेस पहुँचेगी ये आपको पता भी नहीं है। हम देश के कानून का सम्मान नहीं करते। सड़क के लिए नियम बनाए गए हैं कि आप 2 पहिया गाड़ी पर हेलमेट लगाकर चलें, लेकिन लोग हेलमेट तब लगाते हैं जब आगे देख लेते हैं कि कहीं चेकिंग तो नहीं हो रही है। अगर चेकिंग नहीं होती तो हम हेलमेट नहीं लगाते। तो क्या ये देश के कानून का सम्मान है? भैया, हेलमेट लगाने का कानून इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप चालान काटने से बच जाएं, बल्कि इसलिए लगाया गया है ताकि आप एक सिंगल पीस में घर पहुंचें। आजकल किसी बैंक के बाहर या किसी ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी हो तो कुछ लोग बीच में आकर घुस जाते हैं और ऐसी ऐसी मजबूरियां बताते हैं कि लोग मना नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं भैया मेरा ऑपरेशन है, मुझे अभी पैसे ले जाकर खुद ही ऑपरेशन बेड पर जाकर लेटना है। मतलब हद है। आप 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? 2 मिनट 3 मिनट तो सबके पास होते हैं और फिर जाकर बाहर लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो मैं लाइन तोड़कर कैसे बीच में घुस गया। क्या ये आपका देश के लिए सम्मान है? हम देश के प्रतीकों का सम्मान नहीं करते, हम अपने तिरंगे का सम्मान नहीं करते। 15 अगस्त 26 जनवरी को तो लोगों में बहुत देशभक्ति जागती है। हर कोई झंडा खरीदता है, गाड़ियों पर लगाता है, छतों पर लगाता है और अगले दिन वो झंडे नालियों में या कूड़े के ढेरों में पड़े हुए मिलते हैं। क्या ये आपकी देशभक्ति है? क्या ये आपका देश के लिए सम्मान है? इससे तो अच्छा है कि आप अपनी देशभक्ति अपनी जेब में रखें। लोग राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते। अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं और कहीं राष्ट्रगान हो रहा है तब तो हम खड़े हो जाते हैं अपना काम छोड़कर, और अगर कहीं हम अकेले हो और हमें कोई नहीं देख रहा हो और राष्ट्रगान हो रहा हो कहीं पर तो हम अपना काम नहीं छोड़ते। मुश्किल से 50 या 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रगान को पूरा होने में। क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं है? लेकिन कुछ लोग राष्ट्रगान के दौरान भी अपने काम में ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि वही 50 और 52 सेकंड है जिसमें वो टाटा और बिरला बनने वाले हैं। भैया, राष्ट्रगान का सम्मान, देश के तिरंगे का सम्मान ये किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस देश का कितना सम्मान है, देश के प्रतीकों का कितना सम्मान है। हम देश के नागरिकों का सम्मान नहीं करते। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो हम पहले उसका जाति या धर्म पूछते हैं। अगर आपको जाति या धर्म पूछकर ही मदद करनी है तो भाई अपना ये एहसान अपने पास रखो। दुनिया आपके इस एहसान के बिना भी जिंदा रहेगी। दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें देश का सम्मान करना है, देश के नागरिकों का, देश के कानून का, संविधान का भी सम्मान करना है। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या हम देश को बदले में वो दे पा रहे हैं जिसका वो हकदार है? क्या हम देश को वो सम्मान दे पा रहे हैं? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं हम उसी देश का सम्मान नहीं करते। अगर आपके देश का सम्मान आप नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी करेंगे? लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां देखो आप दीवारों पर पान की पिचकारियां पड़ी हुई होती हैं कि सरकार ने दीवारें इसीलिए बनाई है कि आओ भैया पान खाओ और इसको लाल कर दो। भैया, साफ सफाई रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, देश को साफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप साफ नहीं रख सकते तो कम से कम उसको गंदा तो ना करें। ये देश आपकी प्रॉपर्टी नहीं है जो आप इसको अपना समझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं और गंदा कर रहे हैं। ये देश हर नागरिक का है, पूरे देशवासियों का है। जो चीज़ आपकी है ही नहीं तो उसको गंदा करने का अधिकार आपको किसने दिया? एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, देश का सम्मान कीजिए, देश में साफ सफाई का ध्यान रखिए। उम्मीद है वीडियो में कुछ तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल।